ओम शांति। आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय आपके लिए लेकर आए हैं। वो विषय है शहद की मक्खी से हम 7 जीवन के ऐसे सिद्धांत सीख सकते हैं जिससे हमारा जीवन संपूर्ण सुख खुशनुमा हो सकता है। प्रकृति ने हमें बहुत से ऐसे साधन दिए हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसी श्रृंखला में हम आज मधुमक्खी को ले रहे हैं। कैसे मधुमक्खी अपने जीवन को बिताती है और हमें एक बहुत से सुंदर सिद्धांत जीवन जीने की, खुशियाँ जीवन में बांटने के, सुख में जीवन जीने के सिद्धांत हमें सिखा जाते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है व्यस्त रहना। आप मधुमक्खी को देखेंगे, जब भी आप उसको मिलेंगे, कहीं आपको नज़र आ जाती है गार्डन के अंदर, तो क्या देखेंगे? वो बिजी है। हर समय पौधे के ऊपर, फूल के ऊपर, उसके ऊपर बैठी रहती है और अपना पराग चूसती रहती है, रस लेती रहती है। उसको और कोई काम नहीं होता। एक फूल से निकलकर दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, दिन भर वो व्यस्त रहती है, थकती नहीं है। और जब वो पराग इकट्ठा कर लेती है, फिर अपने छत्ते में ले जाती है, अपने घर में पहुंचा देती है, फिर ले आती है, फिर आती है। सारा दिन वो व्यस्त रहती है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम भी जीवन में प्रतिदिन अपने आप को व्यस्त रखें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हम खाली होते हैं दिन भर, तो क्या समस्या तो वहीं से शुरू होती है। क्यों? खाली समय को पास करने के लिए हम क्या करते हैं? निंदा, चुगली, परचिंतन, क्रिटिसिज्म। और नहीं तो आजकल तो आपके सामने इंटरनेट है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर। ये हमारा समय वेस्ट हो जाता है। ये हमें बहुत बड़ा सिद्धांत सिखाती है, हम अपने कार्य में बिजी रहें। दूसरा सिद्धांत को क्या सिखाती है कि हमें अपने गोल पर आधारित रहना चाहिए, गोल पर निश्चित रहना चाहिए, टारगेट पर हमें लक्ष्य की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। आप देखिए, मधुमक्खी के जीवन के अंदर दिन भर वो जहाँ जहाँ घूमते, कितने पेड़ पौधे होते हैं, कितने और चीज़ें होती हैं, वो केवल फूलों के ऊपर बैठती है। फूलों की जहाँ उसको मिठास मिलती है, जहाँ उसको पराग मिलता है, वो वहीं पर ही बैठती है और किसी जगह पर नहीं बैठती। कचरा भी होता है, और भी चीज़ें होती हैं, पेड़ भी होता है, फल भी होता है, फल के जो मिठास होगा उसी के ऊपर जाती है। इससे क्या शिक्षा मिलती है? हमें क्या सीखने को मिलता है? यही सीखने को मिलता है कि हमें भी अपने जीवन का लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया है उस पर ही हमें केंद्रित रहना चाहिए। तीसरी बात सीखने को बहुत अच्छी मिलती है, वो है कि टीम स्पिरिट, अर्थात ग्रुप के अंदर है हम काम करते हैं। क्यों? हम अकेले काम नहीं कर सकते। संसार के अंदर हर कार्य के अंदर कोई ना हमारे साथी, सहयोगी होते हैं जिनके साथ मिलकर काम करना पड़ता है। देखिए, हजारों लाखों मधुमक्खियाँ एक ही काम को करती हैं, सब अपना अपना काम कर रही होती हैं। ये नहीं देख रही उसने क्या किया, मैंने किया, नहीं। वो उनको एक टीम स्पिरिट होती है, अपनी एक टीम की भावना से काम करती हैं और अपना पराग इकट्ठा कर अपने घर के अंदर जाकर वो छत्ते के अंदर इकट्ठा करती हैं। दिन भर वो सभी मक्खियाँ क्या करती हैं? इकट्ठा करती हैं। क्या ज़बरदस्त टीम स्पिरिट है उनके अंदर। हम इनसे सीखें तो हम जीवन के अंदर बहुत सफल हो सकते हैं। हमारा झगड़ा नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, क्रिटिसिज्म नहीं होगा। ये ग्रुप के अंदर हम टीम स्पिरिट को सीख सकते हैं। चौथी बात जो आप देखेंगे कि उनके अंदर जो ग्रुप का लीडर होता है, जिसे हम रानी मक्खी कहते हैं, वो रानी मक्खी को फॉलो करती हैं। जैसे उसका कमांड होता है वैसा करती हैं। तो आप देखा होगा, जब छत्ता टूटता है, जाते हैं, तो मधुमक्खी की जो रानी मक्खी होती है उसके पीछे सब चलते हैं। वो सब पीछे चलते, जहाँ जाकर वो अपना नेक्स्ट घर बनाती हैं वहीं पर ही अपना कार्य स्टार्ट कर देती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने ग्रुप लीडर के अकॉर्डिंगली चलती है। नहीं तो हम क्या होता है, एक ग्रुप के अंदर काम करते हैं, हम अपना विचार देते हैं, वो अपना विचार देता है, उसी के अंदर हमारे मन मुटाव हो जाते हैं। परंतु उसके अंदर क्या देखते हैं कि जो अपना अपना काम करते हैं, जो ग्रुप लीडर ने ऑर्डर की उसकी ड्यूटी है,
उसको हमने जिम्मेवारी सौंपी है। तो जो ग्रुप लीडर हमारे ऊपर हमारी जॉब देता है, हमारे से काम करवाता है, उसको हम अपने आप करते रहें, अपने काम के ऊपर केंद्रित रहेंगे, तो क्या होगा, हम अपने जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। फिर देखिए, पांचवी बात क्या सीखने को मिलती, सहयोग की शक्ति, कोऑपरेशन। कितना जबरदस्त सहयोग है आपस के अंदर मधुमक्खियों का, कि इतना बड़ा कार्य लाखों हजारों मधुमक्खियां इकट्ठी मिलकर कर रही हैं, एक दूसरे के सहयोग से कर रही हैं। एक दूसरे के सहयोग से ही इतना बड़ा हनी तैयार हो जाता है, शहद तैयार हो जाता है, जो मानव के लिए अमृत समान है। तो देखिए, सहयोग की शक्ति कितना जबरदस्त काम करती है। जब सहयोग की शक्ति काम करती है तो दुनिया का भला हो जाता है, कार्य का भला हो जाता है, हमारा अपना भी भला हो जाता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई किसी प्रकार की समस्या क्रिएट नहीं होगी। तो ये हमें पांचवी बात सीखने को क्या मिलती है, कि हमें सहयोग की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जब एक मधुमक्खियाँ, इतनी मधुमक्खी, हम 4 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, वो इतनी इकट्ठी होकर अपने कार्य को निभाती हैं। छठी बात क्या है, कि हमारे जीवन के अंदर जहाँ पर हम जीते हैं, हम अपने आप को केंद्रित रहते हैं, पर मधुमक्खी ऐसी नहीं करती। आपने देखा होगा, मधुमक्खी जिस पेड़ पर अपना घर बनाती हैं, अपना छत्ता बनाती हैं, आपने देखा होगा उस पेड़ का इसेंस उनके शहद में आ जाता है। अगर मान लीजिए एक नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ के ऊपर वो अपने शहद बनाती, छत्ता बनाती हैं, शहद बनाती हैं, तो क्या होता है, उस शहद के अंदर उस नीम के इसेंस भी, उसके गुण भी उसके अंदर आ जाते हैं। कितनी बड़ी शिक्षा है कि वो हर चीज से सीखती हैं, जो भी जिनके संपर्क में आते हैं उनसे वो कुछ ले लेती हैं, उनके वो गुण ले लेती हैं। अवगुण नहीं, कड़वापन नहीं, उसके गुण लेते, उसकी शक्ति जो उसके अंदर एनर्जी है नीम के अंदर, वो एनर्जी जो मानवता के काम आती है। तभी तो आप जाते हैं, देखेंगे शहद के लिए कोई नीम का शहद होता है, कोई अलग अलग पेड़ों का शहद होता है, तो उसकी जैसी पेड़ की विशेषता होती है, शहद में भी वो आ जाती है। कितना बड़ा गुण है कि हम लोगों के गुणों को उठाएं, अवगुणों को नहीं उठाएं। सातवीं और अंतिम बात क्या है हमारे जीवन के अंदर, वो आती है कि हम हर परिस्थिति को सहन करने के लिए तैयार हैं। देखिए, मधुमक्खी अपना कितना शहद बनाती है, कितनी मेहनत से इकट्ठा करती है, और इंसान जाकर वो शहद को उठा लेता है, ले आता है। वो क्या करती हैं, रानी मक्खी चल पड़ती है उस छत्ते को छोड़कर, थोड़ा सा रेसिस्ट करती है, परंतु चलती है, और सारी मक्खियाँ उसके पीछे चल पड़ती हैं, एक नए ठिकाने के लिए, एक नए घर के लिए, एक नए प्रयास के लिए। तो वहाँ जाकर फिर से वो अपना नया घर बनाने लग जाती हैं। तो इससे हम क्या सीखते हैं, कि हमारा थोड़ा सा नुकसान होता है, कोई समस्या आती है, हम परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। नहीं, ये हमें बहुत बड़ा शिक्षा दे जाती है मधुमक्खियाँ, कि हर परिस्थिति में तैयार रहिए। समस्याएं आती रहेंगी, परिस्थितियाँ बदलती रहेंगी, वो नहीं चेंज होंगी, परंतु हमें उसमें अपने आप को ढालना होता है। तो ये 7 सिद्धांत मधुमक्खी जो हमें सिखा जाती है, अगर हम अपने जीवन में सीख जाएं तो हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा, सुखमय और शांतिमय बन सकता है। तो साथियों, चलो आओ हम अपने जीवन के अंदर इन 7 सिद्धांतों को अपनाकर अपने जीवन को खुशनुमा बनाएं, सुखमय बनाएं। और क्या ले सकते हैं, ऐसे ही आप देखेंगे प्रकृति के कितने ऐसे साधन हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आपसे फिर मिलेंगे नए विचारों के साथ। थैंक यू। ओम शांति।